Hello friends, today we are going to study class 9th NCERT solution of chapter 1 that is number system. So welcome to eClassmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ डेसिमल फॉर्म में हमको नंबर दिए हैं और इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको बताया भी एक क्वेश्चन है कि हमको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करना है। ओके, तो पहले देखते हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग मैग्नीफिकेशन वर्ड से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीफाई करना है। और मैग्नीफाइंग हम लोग कब करते हैं, जब कोई छोटी सी चीज़ जब नहीं दिख रही होती है तो उसको हम लोग क्लियरली देखने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैग्नीफिकेशन में वो चीज़ बड़ी हो जाती है और फिर वो हम लोगों को अच्छी तरीके से दिखती है, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहें तो वो चीज़ जूम इन हो जाती है। ओके, जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, बैक्टीरियाज को हम लोग देख सकते हैं जो कि हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो उसकी साइज़ को मैग्नीफाई कर देता है, यानी कि उसके साइज़ को बड़ा करके दिखाता है जो हम लोगों को फिर क्लियरली दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को वही प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ करना है। अभी तक हम लोगों ने पहले के क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिंपली हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे ये फ्रैक्शन हो गया, जैसे कि ये फ्रैक्शन हो गया, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को एक नंबर डेसिमल में दिया है, डेट इज़ 3.765। इसको हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नंबर कैसा है, ठीक है, इसकी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कौन से टाइप का नंबर है, ठीक है। रियल नंबर तो है बट ये कौन सी टाइप का रियल नंबर है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर्स के टाइप्स को, ठीक है। तो हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो सो जाइए और उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो हम लोग रैशनल नंबर्स के टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है फ्रैक्शन फॉर्म, जो कि p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है डेसिमल फॉर्म, यानी कि जब कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो ऑफकोर्स वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो जो डेसिमल के फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती है। जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं वो सबसे पहला होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब कि जो डेसिमल एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए, वो आगे कंटिन्यू ना करें, अपने आप को रिपीट ना करें, या फिर वो इनफाइनाइटली कंटिन्यू ना होते रहें, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स, यानी कि वैसे नंबर्स, वैसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि वो क्या हो, वो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद वो स्टॉप ना हो, ठीक है, लेकिन वो रीअकरिंग हो, अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं 1.12121212, इस तरीके से क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो गया। वैसे हालांकि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप लोग उसको, इस वीडियो को भी जा करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको नंबर दिया हुआ है ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 3 डिजिट्स के बाद ये स्टॉप हो गया। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स है, उसके बाद ये नंबर स्टॉप हो गया, यानी कि ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वो एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि जो नंबर हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ये भी एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि एक रैशनल नंबर है जो कि डेसिमल फॉर्म में है, और कैसा नंबर है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे हमको मैग्नीफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज़ क्या होगी कि हमको देखना होगा डेसिमल के बाद इसकी फर्स्ट यूनिट, यानी कि डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस क्या है, 7 है। तो अब हम देखेंगे कि 3.7 किस दो नंबर्स के बीच में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली ये किसके नंबर के बीच में होंगे, ये 3 और 4 के बीच में होंगे। ये 3.7 कहीं 3 और 4 के बीच में होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को नंबर लाइन पे क्या दिखाना होगा, 3 और 4 दिखाना होगा। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से नंबर लाइन पे दिखाते हैं 3 एंड इस तरीके से दिखाते हैं 4।
इधर कहीं 5 6 होगा या आगे की तरफ ये प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर 2 1, इधर 0, इधर क्या क्या होगा माइनस इन्फिनिटी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने 3 और 4 को इंडिकेट किया है। क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि 3.7 जो नंबर है ये कहाँ होगा, ये 3 और 4 के बीच में होगा, लेकिन अभी भी हमको ये परफेक्ट 3.7 कहाँ है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यानी कि जो 3 से लेकर के 4 तक का जो सेक्शन है, जो ये वाला सेक्शन है, इसको हम लोग को क्या करना है, जूम इन करना है, यानी कि इसको मैग्नीफाई करके देखना है, बड़ा करके देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे 3, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 3.1, 3.2। अब हम लोगों ने 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोगों ने मैग्नीफाई करके देखना शुरू कर दिया, ताकि हम लोग को क्लियरली वो चीज़ वहाँ पे दिख सके, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ 3.9 एंड 4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये हम लोगों ने 3 और 4 को क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। अब हमने कहाँ तक देखा था, अब हम लोगों ने डेसिमल के सबसे फर्स्ट यूनिट को देखा था, यूनिट प्लेस को देखा था। अब हम डेसिमल के टेंस प्लेस को देखेंगे, यानी कि टेंस प्लेस कहने का मतलब 7 और 6 क्या है, इसका टेंस प्लेस है, यानी कि अब हम इसके टेंस प्लेस को देखते हैं। अब हम देखेंगे 3.76 को। तो अब हम देखते हैं कि 3.76 किसके बीच में हमको मिलेगा, ठीक है, क्लियरली। तो ये कहाँ मिलेगा, ये हमको मिलेगा 3.7 से लेकर के 3.8 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ है 3.7 यहाँ है और 3.8 यहाँ है, यानी कि अब हमको इस सेक्शन को अच्छे तरीके से मैग्नीफाई करना है एंड देन हम लोगों को उसके अंदर कहीं 3.76 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पार्ट को भी अच्छे तरीके से मैग्नीफाई कर लेते हैं सेम प्रोसेस को यूज़ करके, ठीक है। ये क्या है, ये 3.7 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, 3.8 तक जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इस प्रोसेस को यूज़ किया है, हम लोग सेम उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट करेंगे, डैट इज़ 3.71, 3.72, 3.73। सेम प्रोसेस का हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है, जब तक हम लोगों का फाइनल रिजल्ट हम लोगों को ना मिल जाए, ठीक है। पहले वंस प्लेस को देखना है, फिर टेंस प्लेस को, इसी तरीके से हम लोगों को आगे की तरफ इसको कंटिन्यू करना है। 7 9 एंड फाइनली क्या आ गया, 3.8 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि 3.76 कहीं यहीं होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग को क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमने 10 प्लस तक देखा था, अब हम देखते हैं इसके 100 प्लेस को, यानी कि अब हम लोग क्लियरली किसको देखेंगे, 3.765 को देखेंगे कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा। तो ये क्लियरली कहाँ पे लाई करेगा, 3.76 से लेकर के 3.77 के बीच में, ठीक है, ये नंबर कहीं इसी के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ है 3.76 और यहाँ है 3.77, ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट को क्या करेंगे, जूम इन करेंगे, यानी कि अब इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे यूजिंग द सेम प्रोसेस, ठीक है, दैट इज़ 3.76। अब हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक किया है, ठीक है। ये सारे मेथड्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। 3.769 एंड 3.77, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नीफाई कर दिया। मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अब हमको देखना है 3.765 कहाँ है, क्योंकि ये हमारा फाइनल नंबर है जितना हमको दिया था। अब हमने यहाँ पे 100 प्लेस को भी देख लिया, हम लोगों ने सबको देख लिया। तो अब हमको देखना है कि ये एक्चुअली लाई कहाँ कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ है 3.765, यानी कि ये जो पॉइंट है यही क्या है, ये P है, और यही P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3.765 को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता था कि ये जो पूरा नंबर है वो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, लेकिन हम लोगों को भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। तो हम लोगों ने स्टेप वाइज स्टेप करके इसको थोड़ा थोड़ा करके मैग्नीफाई करना शुरू किया, ठीक है। पहले स्टेप में हमको फाइनल रिजल्ट नहीं मिला तो हमने एक और मैग्नीफिकेशन किया, फिर हम लोगों ने एक और मैग्नीफिकेशन किया। तो इस स्टेप में जा करके हमको फाइनली वो नंबर मिल गया जिसको हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन ने बोला था, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। और नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। Visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal places, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 4.26 बार को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस? सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर्स को 3 फॉर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेशनल नंबर्स को सबसे जो पहला फॉर्म होता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, डेट इज p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो p और q होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है, डेसिमल का फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्म किस चीज़ का होता है, डेसिमल का। और डेसिमल में भी 2 फॉर्म्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है हम लोगों को टर्मिनेटिंग देखने को, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को देखने को मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रीअकरिंग, यानी कि जो बार बार क्या हो, अकर हो। ठीक है, तो वैसे हम लोग डेसिमल्स को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद स्टॉप हो जाए, और जो ना हो वो कंटिन्यूअस आगे की तरफ इनफाइनाइटली वो कंटिन्यू होता रहे, वैसे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और जब वो डिजिट्स एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करके वो रिपीट करते रहते हैं तो वो क्या होते हैं, रीअकरिंग होते हैं। हालांकि इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, दैट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4.26 बार क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार है और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बार बार क्या करेंगे, ये जो फिक्स डिजिट्स है ना वो अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो रीअकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग होता है, और ये आगे की तरफ इस तरीके से कंटिन्यू इनफाइनाइटली आगे की तरफ बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली हमको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स को ही हमको कंसिडर करना है और सिर्फ यहीं तक हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 4.2626। हम लोगों को सिर्फ इतना ही नंबर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और जब यहाँ पे क्वेश्चन ने फिक्स्ड कर दिया है कि सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही यूज़ करना है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये टर्मिनेट हो गया 4 डिजिट्स के बाद। तो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, उसका प्रोसेस देखा था। और उसका प्रोसेस एक ही होता है, दैट इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी यूज किया है। दैट इज द जूम इन वाला जो प्रोसेस होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्लेस को, दैट इज 4.2 जो यूनिट प्लेस है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। ठीक है, यानी कि इसके बीच में क्या लाई करेगा, 4.2 लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं 4 और 5। तो ये हमारा 4 हो गया और ये कहीं क्या हो गया, 5 हो गया। इसके आगे इस तरीके से ये नंबर आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, और इससे प्रीवियस भी ये नंबर आगे है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 4 और 5 को मैग्नीफाई करके देखना है, यानी कि जूम इन करके देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चलते हैं जूम इन करके देखने। ठीक है, तो ये है हमारा 4। ठीक है, इसको जूम इन करेंगे तो क्या होगा, 4.1, 4.2, 4.3, इस तरीके से इसको हम लोग पॉइंट को हम अब क्या करेंगे, इसको जूम इन करके हम देख रहे हैं और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 4.9 एंड फाइनली इट बिकम द 5। ठीक है, अब हमने कहाँ तक देखा था, हम लोगों ने सिर्फ यूनिट प्लेस को देखा था। अब हम क्या करते हैं, इसके टेंस प्लेस को भी देखते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे किसको, 4.26 को। ठीक है, तो 2 के बाद ये क्या है, 6 है, यानी कि ये कहाँ पे लाई करना चाहिए, ये लाई करना चाहिए 4.2 एंड 4.3 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में क्या लाई करेगा, 4.26 लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमको किसको मैग्नीफाई करना होगा, 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, यानी कि ये जो प्लेस है हमारा, इसको अब हमको क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। ये हमने 4 और 5 को मैग्नीफाई किया था, अब हमको क्या करना है, 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करना है। क्यों, क्योंकि 4.26 किसके बीच में लाई करेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको भी मैग्नीफाई करेंगे। ये क्या है, ये है 4.2। अब नाउ जो हम लोगों ने सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने ऊपर फॉलो किया था वही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम उस पार्ट को भी क्या करेंगे, जूम इन करके देखेंगे। ठीक है, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड इट बिकम्स द 4.3। ठीक है, अब हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया। अब हम लोग टेंस प्लेस तक देख चुके थे और हमको पता चल गया कि वो कहाँ होगा, वो 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके 100 प्लेस को, यानी कि अब हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे 4.262 को देखेंगे कि ये किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 6 के बाद क्या है, 2 है, यानी कि ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, 4.26 के से लेकर के वो 4.27 तक
के बीच में लाई करना चाहिए। देखो क्लियरली ये किसके बीच में लाई करेगा, ये इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमको किस पार्ट को जूम इन करना है, अब हमको जूम इन करना है 4.26 से लेकर के 4.27 को, यानी कि अब हमको जूम इन करना है इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि 4.262 इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा। तो अब हम इसको भी मैग्नीफाई करेंगे, यानी कि अब हम इसको भी जूम इन करेंगे, डेट इज़ 4.26। ठीक है, अब सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जूम इन करेंगे 263। ठीक है, सेम प्रोसेस को यूज़ करना है, ये ज़्यादा कोई प्रोसेस डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सारे बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो हम लोगों को सेम प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। ठीक है, जब तक कि हमारा फाइनल आंसर हमको मिल ना जाए। ठीक है, एंड इट फाइनली बिकम्स 4.267। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 4.262 कहाँ लाई करेगा, वो कहाँ लाई करेगा 4.26 से लेकर के 4.27। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हम लोगों ने मैग्नीफाई करके देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 100 प्लेस को हम लोगों ने देख लिया, अभी भी हमारा कुछ आंसर नहीं आया। तो अब हम देखेंगे इसके लास्ट प्लेस यानी कि 1000 प्लेस को, डेट इज 4.26226। ओके, ये कहाँ लाई करेगा, डेट मीन्स 4.2626 कहाँ लाई करेगा, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये 2 के बाद ऑलरेडी 6 है, यानी कि ये कहाँ लाई कर सकता है, ये लाई कर सकता है 4.262 से लेकर के कहाँ तक 4.263 तक, ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा। देखो ध्यान से इस नंबर को। ठीक है, कहाँ लाई करेगा, वो 4.262 से लेकर के 4.263 के बीच में लाई करेगा। यानी कि अब हमको किसको मैग्नीफाई करना है, अब हमको मैग्नीफाई करना है 4.262 से लेकर के 4.263 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ इस वाले एरिया को अब हमको मैग्नीफाई करके देखना है। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग इस एरिया को भी क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। वी आर यूजिंग द सेम प्रोसेस थ्रू आउट। ठीक है, जब तक कि हमारा फाइनल आंसर हमको मिल ना जाए, हम लोग सेम ही प्रोसेस को फॉलो करते ही जाएंगे। ओके, 2627, 4.2628, 4.2629 एंड फाइनली इट बिकम्स द 4.263। अब यहाँ पे हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 4.2626। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे कहीं आता है क्या, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली 4.2626 हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है इसके मैग्नीफिकेशन के बीच में, जब हम लोगों ने इसको मैग्नीफाई किया इस तरीके से, तो इसके बीच में जो ये वाले जो पॉइंट है डेट इज़ P, इट रिप्रेजेंट द 4.2626। यानी कि P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, P रिप्रेजेंट्स 4.2626, यानी कि जो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही प्रोसेस होता है जिससे हम लोगों के किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग इजीली नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी कि जूम करने का प्रोसेस। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।